अर्नब गोस्वामी की तरह। अरे नहीं 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 सर, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। और बिना जाने इतना उम्मीद पाल लीजिएगा तो फिर मोदी की तरह आपको कोई बेवकूफ बना करके चला जाएगा। ये पूरा का पूरा खेल सत्ता का है। सत्ता का खेल इस रूप में है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को देश में हो रही सारी समस्याओं का जिम्मेदार ठहराया जाए जो अपने बचाव में कुछ बोल ना पाए। जैसे नेहरू जी, उनकी हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है। हम तो कम से कम यहां आकर के अपना पक्ष रख रहे हैं, नेहरू जी का पक्ष कौन रखेगा? मुंबई में पुल गिर गया, कुछ लोग नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं किया यूएन, और उसमें चाइना ने खिलाफ में वोटिंग की, वीटो का इस्तेमाल किया। लोग नेहरू जी को कोस रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जब झूला झूल रहे थे चीन के राष्ट्रपति के साथ, तो कान में कह देते कि मसूद अजहर को इस बार कर दीजिएगा आतंकवादी घोषित। एक सवाल मेरा ये बनता है कि आखिर आपको नरेंद्र मोदी से दिक्कत क्या है? आपकी टाइमलाइन भरी रहती है, राहुल गांधी के खिलाफ आपने कभी एक लफ्ज नहीं बोला। तो हम पहले ये बात जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की क्या दिक्कतें हैं, अब गिनाइए। सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। लाइन दे रहे हैं आप। समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस पद पे बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा का ख्याल है मुझे। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई संविधान के मूल्यों को स्थापित करने की है। और मैं समझता हूं कि इस देश की सरकार संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। तो जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं वो अपने खिलाफ इस बात को समझ लेते हैं। और इसको मैं इस रूप में कहता हूं, और ये बहुत गंभीर बात है, इस देश में अंग्रेज जो काम अधूरा छोड़कर गए थे, अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले उस काम को आज पूरा कर रहे हैं। देश की हालत आज ऐसी हो गई है कि आप अगर 1947 के बंटवारे का तुलना करेंगे आज की परिस्थिति से, तो आपको लगेगा कि देश ज्यादा खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहा है। हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जा रहा है, इंसानियत को हिंदू मुसलमान में बांट दे रहे हैं। अगर आप किसी आतंकवादी घटना की आलोचना करेंगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ वो आतंकवादी घटना हुआ था, तुमने उसकी आलोचना क्यों नहीं की थी? जी, ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैंने अपना पक्ष डिसाइड किया है। हमारा पक्ष किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे पास कोई निगेटिव एजेंडा नहीं है, हमारे पास एक कॉन्क्रीट प्लान है। और वो कॉन्क्रीट प्लान ये है कि इस देश के संविधान को लागू किए हुए इतने साल बीत गए हैं। वो जो शब्द हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, बराबरी, ये महज शब्द नहीं है, ये किसी भी देश को जोड़ के रखने का मूल्य है। जी। आप तर्कपूर्ण बात करना शुरू कीजिए। आज के डेट में इस देश में किसको देशद्रोही नहीं कहा गया? अमर्त्य सेन को देशद्रोही कहा गया, फिल्म में काम करने वाले अभिनेताओं को देशद्रोही कहा गया, तो पत्रकारों को देशद्रोही कहा गया। न्याय के साथ खड़े होइए, आप बराबरी के साथ खड़े होइए। आप मोदी जी को सामने बिठा करके पूछ लीजिए कि उनको सामाजिक न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए। वो बीजेपी 1980 में बनी है, 2018 में 2019 में आज लोगों को यह बताया जा रहा है कि इसके अलावा और कोई सच ही नहीं है। इस देश का इतिहास 1980 से नहीं शुरू होता है। कि आज के वक्त में भाजपा एक संविधान विरोधी ताकत है। और ये इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, भाजपा हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकती है। भाजपा एक संविधान विरोधी ताकत है। और अभी की इतिहास को मैं छोड़ देता हूं कि उन्होंने संविधान को मानने से मना कर दिया, तिरंगा झंडे को जलाया, इन बातों को हम छोड़ देते हैं। अभी दिल्ली में दिन दहाड़े 15 अगस्त से ठीक पहले संविधान की कॉपी जलाई गई, और उस मामले में ना पुलिस ने कोई एफआईआर किया, ना किसी की गिरफ्तारी हुई, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, सरकार सीधे तौर पे उसको प्रश्रय देती है। चुनाव हमारे लिए कैरियर नहीं है, ना पार्टी के एग्जिस्टेंस को बचाने का सवाल है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूं। चुनाव एक मौका है कि इन संविधान विरोधी ताकतों को सत्ता से बाहर किया जाए। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? गणित मेरा बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन मोदी जी से ठीक है, वो 600 करोड़ मतदाता गिन लेते हैं। वो 600 करोड़ मतदाता गिन लिए थे। हम ये कहते हैं कि मोदी जी की तमाम पॉपुलैरिटी के बावजूद क्या इस बात को कोई इनकार करेगा
कि 2014 के मुकाबले मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है। इस बात को कोई इनकार नहीं करे, आपको बता रहा हाँ, था। क्या मतलब? आप भी बोलने नहीं दिया अर्नब गोस्वामी की तरह। अरे नहीं 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 सर, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो मैं बता रहा था ये हाँ जी। कि 31% उनकी पूरी लोकप्रियता को मान लिया जाए और बिना जाने इतना उम्मीद पाल लीजिएगा तो फिर मोदी की तरह आपको कोई बेवकूफ बना करके चला जाएगा।